हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड में काफ़ी लगातार गिरावट देखने को मिला है। एक साल से कंपनी लगभग 1500 रुपये से लेकर अच्छा 800 रुपये के आसपास लेवल में मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस कंपनी का इंतजार था, जी हाँ, कंपनी के लिए खुशखबरी की बात है और काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में मिलती हुई दिखाई दे। लॉन्ग टर्म में शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। बात करें कंपनी के बारे में कि क्या कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड बीट कर पाएगी टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो को, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कंपनी के बारे में। अगर आप नहीं जानते तो बात करें कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जी हाँ, कंपनी का इनका बहुत बड़ा रोल है इस कंपनी में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बारे में और इनके बारे में क्या तारीफ लिखी गई। जी हाँ, कंपनी का नाम जिनका इन्होंने लिखा है हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है। देख सकते हैं अशोक सूटा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मेन प्रमोटर्स हैं और अर्लियर फाउंडिंग चेयरमैन एंड एमडी। जी हाँ, आप देख सकते हैं एक और आईटी सेक्टर कंपनी में इन्होंने काम किया था जिसका नाम माइंड ट्री है, जो अभी भी ई लिस्टेड आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ देख सकते हैं जो कंपनी बोनस का बादशाह है, आप उसका भी नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन्होंने इसके अंदर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। उसके बाद इन्होंने अपनी नई कंपनी खोली जिसका नाम रखा हैप्पीएस्ट माइंड। जी हाँ, सबसे पहली बात जानना चाहिए कंपनी की आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल सकती है। वही बात का दोस्तों कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी के बारे में आज जो न्यूज़ निकल के आई है 6 जुलाई 2022 का डेट है, लगभग 11:30 बजे के आसपास ये न्यूज़ निकल के आई है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज फाइनलिस्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। जी हाँ, कंपनी का नाम समझ सकते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप हुई है ईयर अवार्ड ऑफ 2022 में। कंपनी के बारे में हम देख सकते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल में, तो कंपनी ने पार्टनर किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ अवार्ड्स इन बिजनेस एप्लीकेशन पावर ऑटोमेटिव कैटेगरी में। विद द कंपनी इज हॉनर्ड एमंग द ग्लोबली फील्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर विद द डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इम्प्लांटेशन एंड कस्टमर सोल्यूशन बेस्ड। बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में देख सकते हैं कंपनी का प्राइस लगभग 824 रुपये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ देख सकते हैं कंपनी में आज जो टोटली गिरावट हुई 0.19% के आसपास। कंपनी में जो न्यूज़ आई थी लगभग 12 बजे के आसपास, उसके बाद से पहले देख सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी। उसके बाद जो तेज़ी देखने को मिली देख सकते हैं 1% के आसपास अच्छी खासी आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। आप बात करें दोस्तों कंपनी में 6 मंथ में देख सकते हैं गिरावट लगभग 36% के आसपास, जी हाँ 36% के आसपास हैप्पीएस्ट माइंड में गिरावट हुई है। ईयरली बात करें तो कंपनी में लगभग 31% के आसपास गिरावट होती दिखाई दे। जो कंपनी में गिरावट का मेन रीज़न है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कंपनी यहाँ पे एसएम लिस्ट में स्टेज में चली गई थी, जिसकी वजह से कंपनी में लगातार ट्रेडिंग क्लोज देखने को मिला। वहाँ पे वॉल्यूम भी कम जनरेट होता दिखाई देता, जिसके वजह से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिलता है। वहीं बात करें कंपनी, आप देख सकते हैं अगले जनवरी 2022 से लगातार गिरावट का कारण है कंपनी में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। और यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस 1500 रुपये के आसपास था और कंपनी यहाँ पे लगभग जो प्राइस था लगभग 1200 से लेकर आज तक उसमें गिरावट एसएम लिस्ट वजह से देखने को मिला था। और यहाँ से यहाँ तक जो गिरावट देखने को मिला कंपनी में, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट में यूक्रेन रशिया क्राइसिस भी देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट में हैप्पीएस्ट माइंड में भी गिरावट होती दिखाई दी है। अभी बात करें कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में देख सकते हैं क्या कर सकते हैं या फिर नहीं। पहली बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा, आप देख सकते हैं 12,000 करोड़ की केवल मार्केट कैप है। कंपनी के प्राइस 824 पे हाई दे सकते हैं, लगभग 1581 रुपये के आसपास था। लो दे सकते हैं 786 रुपये पे है। कंपनी 786 से 1500 केवल 1 मंथ के अंदर ही भगती हुई दिखाई दी थी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था और अपने साइड लोगों को तो आप देख सकते हैं कंपनी का पी रेशियो आपको 64 के पास देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज भी 0.46% के पास है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा लो है और कंपनी लगातार स्ट्रगल करती हुई भी दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कंपनी का आरओसी और आरओसी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिला, जो 15% होना चाहिए अभी देख सकते हैं कंपनी का 31 और 30% के पास काम कर रहा है। वहीं बात करें कंपनी का फेस वैल्यू, तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये के पास में है। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ये डिसाइड करता है कि कंपनी ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। आप देख सकते हैं कंपनी लगभग जो डेटा अवेलेबल है आप देख सकते हैं कंपनी में एक टाइम पे 8 करोड़ का सेल्स किया, उसके बाद देख सकते हैं 171, उसके बाद 341, 44 के पास 698 के पास पहुंच गया। तो देख सकते हैं 1000 करोड़ रुपए के आसपास मार्च 2022 में कंपनी ने सेल्स करते हुए दिखाई दिया। अर्थात कंपनी का जो सेल्स प्रोसेस है आपको लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मार्च 2012 से लेकर मार्च 2022 के पेज में। उसके साथ साथ बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ क्वार्टर्स में गिरावट होती दिखाई दी थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी
स्टेबल होती दिखाई देती है। आप देख सकते हैं 29 करोड़ का लॉस था, 47 करोड़, 66 करोड़, 26 करोड़, लेकिन बीच में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था लगभग 5 और 4 करोड़ रुपए के आसपास में हुआ था। आप देख सकते हैं उसके बाद भी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जब से कंपनी लिस्ट हुई उसके बाद से कंपनी में अच्छी खासी भी तेज़ी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 4 करोड़ से 73 करोड़, 73 करोड़ से 162 और 162 से 186 पे जाती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 4 सालों से। वहीं बात करें कंपनी के बारे में, देख सकते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा। 15% के पास 10 साल का, 5 साल का 32%, लास्ट ईयर का 31% देखने को मिला। सेल्स देख सकते हैं लगातार शेयर की इंक्रीज होते देखने को मिला 63%, 19% और 21%। वहीं बात करें कंपनी के बारे में तो प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं 10 साल का 24%, 5 ईयर्स का 112, 3 ईयर्स का 76%, काफ़ी मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी के अगर नेक्स्ट आंकड़े के बारे में, कंपनी का सीएसआर जो 5 साल का आप देख सकते हैं 112% के पास देखने को मिला। अर्थात 5 साल में जो कंपनी ने लिस्ट दिखाया था मैंने, प्रॉफिट लगातार इंक्रीज देखने को मिला, वो कंपनी का सीएसआर इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा। लगभग 112% के आसपास कंपनी का सीएसआर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर दे सकते हैं लगभग 2018 में निगेटिव देखने को मिला था, लेकिन आप उसके बाद दे सकते हैं कंपनी में उसके बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखा और 2019 में कंपनी का ईपीएस लगभग 0.55 के पास पहुंच गया। 20 में दे सकते हैं 7.5 के पास पहुंच गया था। 21 में दे सकते हैं 11.5 के आसपास काम करता दिखाई दिया। 22 में दे सकते हैं कंपनी में लगभग 13.21 के पास कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखने को मिला था। कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। तो कंपनी के बारे में तो कंपनी के आप देख सकते हैं रिजर्व लगातार आपको इंक्रीज देखने को मिला। जो कंपनी में 143 करोड़ का रिजर्व था, मार्च में लगभग 95 करोड़ का लॉस हुआ था, उसमें देख सकते हैं कंपनी का निगेटिव देखने को मिला था। उसके बाद देख सकते हैं 215 करोड़, 514 और कंपनी का टोटली इस टाइम जो रिजर्व देखने को मिला 637 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के पास रिजर्व। अर्थात कंपनी का रिजर्व आपको 3 क्वार्टर से लगभग 2020 से लेकर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। होल्डिंग के बारे में देख सकते हैं प्रमोटर्स ने 53% के आसपास शेयर बाइंग करके रखा। अर्थात कंपनी में जो होल्डिंग है प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे खासे परसेंटेज के साथ है। आपको यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी दिख जाएंगे, आपको यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी दिख जाएंगे, क्योंकि कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और आने वाले वक्त में अच्छी खासी आईटी सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। शेयर के अंदर देख सकते हैं पब्लिक की होल्डिंग लगभग 34% के आसपास देखने को मिल रहा है। वही देख सकते हैं अदर्स की इनकम में भी कंपनी में शेयर बाइंग कर रखा जो 3.5% के पास था। अभी देख सकते हैं कंपनी में अदर्स की इनकम में लगभग 2.90 देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बात करें कंपनी के चार्ट पैटर्न का, देख सकते हैं कंपनी का 3 मंथ का मैंने चार्ट पैटर्न लगा के रखा है, जीरोधा के चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी में अच्छी खासी शेयर बाइंग किया गया था, तो अच्छी लेवल पे यहाँ पे आपको अच्छा कैंडल देखने को मिला। वहीं बात करें कंपनी का RSI 37 के पास काम करती हुई दिखाई दे। कंपनी का सपोर्ट लेवल दे सकते हैं 800 रुपये के आसपास, काफ़ी बेहतरीन दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी 800 रुपये के आसपास मिल जाए तो लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है। आप देख सकते हैं बुलिंजर बैंड के बाहर जब काम करती है या फिर बुलिंजर बैंड के अंदर जब काम करती है तो आपको अच्छी खासी तेज़ी और करेक्शन देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरावट होती है तो शेयर के अंदर उसके बाद तेज़ी देखने को मिलता है, और जब तेज़ी होती है शेयर के अंदर उसके बाद शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला। अर्थात कंपनी में जब शेयर भागता हुआ दिखाई दे तो कभी बाइंग नहीं करना चाहिए। जब गिरावट है अर्थात इस लेवल पे शेयर को अच्छे खासे लेवल पे बाइंग करना होता है। अर्थात कंपनी में इस टाइम पे अगर आपके पास शेयर है तो एवरेज कीजिए, या फिर अगर बाइंग करना चाहते हो तो इस लेवल पे शेयर को बाइंग किया जाता है। जब गिरावट हो शेयर में 800 और 825 रुपये पे काफ़ी अच्छी खासी मौका है। वही 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं कंपनी, वही मैंने जो चार्ट कहा था आप देख सकते हैं अच्छा खासा लेवल पर यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे लोगों ने। अभी देख सकते हैं कंपनी को यहाँ पे सपोर्ट मिला था, वहाँ पे सपोर्ट मिला था, और लबी को कंपनी को 825 से लेकर 800 रुपये के आसपास काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में इस शेयर को इस प्राइस पे खरीद के अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। और आईटी सेक्टर की कंपनी है तो आने वाले वक्त में जिस हिसाब से कंपनी प्रमोटर्स और सेल्स और ग्रोथ देखने को मिला इस शेयर के अंदर, आने वाले वक्त में आपको चार्ट पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिल सकता है और कंपनी अपने 1500 रुपये के लेवल को अच्छे खासे लेवल पे आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कम जब मार्केट तेज़ी देखने को मिलेगा वही हैप्पीएस्ट माइंड में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ऐसी ही मिलती रहे।